सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महनूर अरशद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मजहबी जमात के रावलपिंडी मार्च के पेश नजर मकामी इंतजामिया ने कंटेनर्स लगाकर फैजाबाद इंटरचेंज को 2 दिन से सील किया हुआ है। शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते खोल दिए गए हैं। फैजाबाद सील होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे, गौहर महसूद हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं वहां की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैज़ाबाद इंटरचेंज पुल पे जो मरी रोड पर है उस पे खड़ा हूँ और यहाँ पर ये मरी रोड जो है फैज़ाबाद अंदर और मरी रोड मुकम्मल तौर पर सील कर दी गई है। ताहम मुतबादिल रास्ते बनाए गए हैं जैसे एक्सप्रेस हाईवे और दीगर कुछ रास्ते हैं जो जिस पर शहरी आ जा सकते हैं। ताहम जो फैज़ाबाद का यहाँ पर बहुत बड़े बस अड्डा है, मुल्क भर से यहाँ पर बसें आती हैं और यहाँ पर जब लोग आते हैं तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह रावलपिंडी शहर से जो लोग इस्लामाबाद या स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल वगैरह के लिए आते हैं तो उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रास्ते बंद हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको रास्तों का पता नहीं होता है जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता है। इसी हवाले से अभी तक कंटेनर्स लगे हुए हैं। पुलिस और जो इंतज़ामिया है यकीनी तौर पर अभी तक जब हमने देखा है तो शहरियों के साथ उनका रवैया इंतहाई बेहतरीन है, जबकि जो शहरियों की मुश्किलात है उसमें अभी तक कोई कमी नहीं आ सकी है। जो बाहर से बसें आती हैं, गाड़ियां आती हैं, उनके लिए कोई ख़ास जगहों का तयन नहीं किया गया है चूँकि पैनिक सिचुएशन है जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं, जो स्कूल कॉलेजेस जाने वाले तलबा और तालिबात हैं उनको भी शदीद मुश्किलात होती हैं और बाहर से जो आने वाले मुसाफिर हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी तक जो मुजाहरे से मुतल्लिक कोई इतलात नहीं आ रही है कि पिंडी इस्लामाबाद में इस तरह की सूरत हाल सामने आ सकी हो, लेकिन एहतियात के तौर पर यहाँ पर जो फैज़ाबाद है उनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है और गुज़श्ता दिनों यहाँ पर कालादम तंजीम के ठीक है। गौहर महसूद हमें अपडेट कर रहे थे। गौहर, बहुत शुक्रिया आपका। मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम का सिलसिला जारी है। GT रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मुरीदके में नाला डेक और दरियाए जहलम पर रेलवे पुल को बंद करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि गुजरांवाला में भी पुलिस ने GT रोड को ब्लॉक करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए हैं। शहर की सूरत हाल के हवाले से, मुल्क भर की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम का सिलसिला जारी है। वजीराबाद GT रोड पर दरिया चनाब का पुल खंदकें खोदकर मुकम्मल बंद कर दिया गया है। वजीराबाद पुल के करीब कंटेनर्स लगाकर रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी तैनात है। आपको बताएं कि वजीराबाद GT रोड पर दरिया चनाब का पुल खंदकें खोदकर मुकम्मल बंद कर दिया गया है। वजीराबाद पुल के करीब कंटेनर्स लगाकर रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि वजीराबाद पुल के करीब कंटेनर्स लगाकर रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि पुलिस भी वहां पर तैनात कर दी गई है। पुल बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। वजीराबाद GT रोड पर दरिया चनाब का पुल खंदकें खोदकर मुकम्मल बंद कर दिया गया है। उधर गुजरांवाला में मजहबी जमात के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र GT रोड को ब्लॉक करने के लिए इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी GT रोड पर तैनात है। इसी वाले से मजीद तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदे जाहिद इकबाल राना हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बताएगा इस वक्त गुजरांवाला में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मजहबी जमात के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र गुजरांवाला की ज़िला इंतजामिया और गुजरांवाला पुलिस की जनब से GT रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद करने के हवाले से जो इकदाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहर के दाखिली व खारजी रास्तों समेत अंदरून शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स को रख दिया गया है और क्रेन्स के साथ इन कंटेनर्स को सड़क के इर्द गिर्द रखा गया है, जबकि गुजरांवाला के दाखिली और खारजी रास्तों पर गुजरांवाला पुलिस के जानब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। सादोकी से लेकर सोदरा तक गुजरांवाला पुलिस की जो भारी नफरी है वो मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई है, लेकिन अभी तक गुजरांवाला के किसी भी मकामात पर या किसी भी जगह पर कंटेनर रखकर रोड को ब्लॉक नहीं किया गया। ट्रैफिक की जो रवानी है उसका तसलसल जारी है। तो दूसरी जानब किसी भी वक्त जो है चांदा किला चौक को
कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद किए जाने का इम्कान भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें गुजरांवाला में, गुजरांवाला पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त और फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। आपको बताएं कि लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है। बाबू साबू, सगिया, शाहदरा, ठोकर नियाज बेग समेत दीगर रास्ते भी बहाल कर दिए गए हैं। फिरोजपुर रोड, जेल रोड, वहादत रोड, माल रोड, केनाल रोड पर भी ट्रैफिक रवा दवा है। बाबू साबू से यतीम खाना तक ट्रैफिक बहाल हो गई। लोअर माल, रावी पुल, सेक्रेटरीट चौक भी ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। चुंगी, ठोकर, चुंग, मोहलनवाल, जीटी रोड पर भी ट्रैफिक बहाल हो गई है। सिर्फ मून मार्केट से स्कीम मोड़ जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बंद इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफान मलिक से। इरफान, बताएगा शहर की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ एक मजहबी जमात की जानिब से जब इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च किया जाना था, तो इस हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम करते हुए शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो थे वो कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिए गए। जबकि इसके साथ साथ जो मरकज़ था जो जुलूस का, उस जुलूस की जानिब जाने वाले तमाम जो रास्ते थे, जिनमें चौक यतीमखाना, स्कीम मोड़, मुल्तान रोड, बाबू साबू या इससे मुल्हिका जितने भी रोड थे उनके ऊपर भी कंटेनर लगाए गए थे। और आज जब ये जुलूस जो है, जो मार्च है, जब लाहौर से निकला तो उसके बाद तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं इनको भी खोल दिया गया और उसके साथ साथ शहर के अंदर जहाँ पे कंटेनर लगा के ट्रैफिक ब्लॉक की थी उसको भी बहाल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जो पीटीए को हदायत जारी की गई थी कि जिन जिन इलाकों से जुलूस गुजर रहा है उन इलाकों के अंदर इंटरनेट सर्विस जो है उसको भी मुअत्तल किया जाए। अब उसकी बहाली जो है वो भी शुरू हो चुकी है और लाहौर के बेशतर इलाकों के अंदर इंटरनेट सर्विस जो है वो मामूल के मुताबिक बहाल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास हुआ। इजलास में वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। वज़ीर दाखिला को मजहबी जमात के मार्च के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, बताइएगा, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे शेख रशीद? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर कबल वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत सेफ सिटीज अथॉरिटी में इजलास का इनकाद किया गया है, जिसमें जो वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा के साथ साथ IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर ने भी शिरकत की है। वफाकी वज़ीर को IG पंजाब की जानब से ब्रीफिंग देते हुए बताया गया है कि अब तक पंजाब पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 50 के करीब जो हैं वो जख्मी है। इसके साथ साथ दर्जनों गाड़ियां को नुकसान पहुंचाया गया है और अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अब शेख रशीद की जानब से फैसला किया गया है और डायरेक्शन दी गई हैं कि जो TLP की क़यादत है उसके साथ राब्ता किया जाए। मतवक्के तौर पर जो जेल में TLP की क़यादत से राब्ते का भी फैसला किया गया है। अली साही हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत ने एहतजाजी मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए तुर्की की तर्ज पर स्पेशल फोर्स तश्कील देने का फैसला कर लिया है। जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लेस फोर्स तश्कील देने के लिए असूली मंजूरी दे दी गई है। वफाकी हुकूमत ने एहतजाजी मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए तुर्की की तर्ज पर स्पेशल फोर्स तश्कील देने का फैसला कर लिया है। जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लेस फोर्स तश्कील देने के लिए असूली मंजूरी दे दी गई है। उधर बलूचिस्तान का सियासी पारा हाई है और सूबे के मरकज में अहम मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर दिफा परवेज खटक ने मुलाकात की है। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताएगा इस मुलाकात का हवाल। हाँ जी बिल्कुल, जब से सामने तरीके से मामला सामने आया है, सियासी पर पहुंच चुका है। गुज़श्ता रोज से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर दिफा परवेज खटक जो है वो कोयटा के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ आला सतह की जो मुलाकातें हैं वो की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात की परवेज खटक की जानिब से की गई। इसके बाद हम देखा कि गवर्नर बलूचिस्तान से भी मुलाकात की गई है। नाराज और खान से भी चेयरमैन सेनेट की 2 से 3 मुलाकातें हो चुकी है। कोशिश की जा रही है कि जो तहरीक एतमाद का मामला सामने आया तो ऐसे तरीके से निपटाया जा सके। अवाइल में कोशिश की गई कि नाराज अरकान को मनाया जा सके तो वो तहरीक एतमाद वापस ले ले, मगर हमने देखा कि इसमें
चेयरमैन सेनेट को मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब जो है वो कोशिश जो हमारे जराए है उनका यही कहना है कि कोशिश की जा रही है कि इस तरीके से मतमात के जो मंफी असरात है जो मुस्लिम आवामी पार्टी पर पड़ने जा रहे हैं उससे बचा जा सके, और तरीके मतमात को अगर वो कामयाबी से भी हमकिनार होती है तो कम अज कम इसके बाद जो है मुस्लिम आवामी पार्टी जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बिलाखिर जाली रहनुमा को रिहाई मिल गई। आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम का सामना करने वाले पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह को 25 माह बाद रिहाई मिल गई। सखर जेल से बाहर आने पर कारकुनों ने सैयद खुर्शीद शाह पर फूल बरसाए और क़यादत के हक में नारे लगाए। अपने खिताब में खुर्शीद शाह ने हुकूमत पर खुलकर तनकीद की। कहा, सुनामी का मतलब है तबाही, महंगाई और बेरोजगारी। करप्शन जैसी गलीज सियासत के हम नजदीक नहीं गए, और आज इसलिए हमें जेलों में डाला कि इस मुल्क के लोगों को सुनामी के हवाले किया जाए, महंगाई के सुनामी के नाम तरफ धकेला जाए। सियासत में सुनामी का मतलब यह है तबाही, महंगाई, बेरोजगारी। जबकि मुल्क में महंगाई के खिलाफ पीडीएम ने सियालकोट में एहतजाजी मुजाहिरा किया। खवातीन ने बर्तन उठाकर एहतजाज किया। कारकुनों से खिताब में रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान के वादे और दावे गलत साबित हुए। पेशावर से कराची तक अवाम का सांस लेना मुश्किल हो गया। इस मौके पर सेनेटर साजिद मीर ने एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। जब हम बरसरे इक़्तिदार थे और इमरान नियाज़ी लीडर ऑफ अपोजिशन था, या कंटेनर पे खड़ा होता था या किसी जुलूस की क़यादत करता था, तो जो वो बातें कर रहा था वो सारे नक्श पराब साबित हुए और गलत साबित हुए। पाकिस्तान आज दिवालिया हो चुका है। पेशावर से लेकर कराची तक पाकिस्तान की आवाम के लिए सांस लेना दूभर हो गया है। खुदारा पुराना पाकिस्तान वापस करो। खवातीन ने सवात में महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया। किचन के बर्तन उठाकर सड़क पर ले आई। मुस्लिम लीग नवाज के खवातीन विंग ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शदीद नारेबाजी की। सूबाई सदर MPA सोबिया शाहिद ने मौजूदा हुक्मरानों को आड़े हाथों लिया। कहा, मौजूदा नाहल हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से महंगाई का सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान वफ्द के हमरा मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं। मदीना के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन खालिद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान वफ्द के हमरा मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं। मदीना के नायब गवर्नर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मार्के के लिए 12 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। प्लेइंग 11 का इंतखाब मैच से कबल किया जाएगा। शुएब मलिक और हफीज भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मार्के के लिए 12 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। प्लेइंग 11 का इंतखाब मैच से कबल किया जाएगा। शुएब मलिक और हफीज भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मैं प्रैक्टिस के दौरान भी 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता हूं। रात को प्रैक्टिस के मुतालिक प्लान करता हूं। जो खामियां होती हैं उन पर काम करता हूं। अपनी बैटिंग की टेक्निक के हवाले से खूबियों और खामियों पर काम भी करता हूं। कोशिश होती है कि प्रैक्टिस में जो सीखता हूं उसको मैच में बैटिंग के दौरान अप्लाई करूं। जब वो होटल से निकलते हैं तो अपना एक गोल सेट करके आते हैं कि आज आपने किस तरह की प्रैक्टिस करनी है और क्या रिक्वायर्ड है आपको। तो मैंने जो प्लान किया होता है रात को वो थोड़ा सा रिसाइकल करता हूँ, और कोशिश मेरी यही होती है कि जो मेरी वीकनेस है उस पर थोड़ा काम किया जाए और स्ट्रॉन्ग एरिया को और मज़ीद अच्छा किया जाए। तो यही माइंड में होता है और कोशिश यही होती है कि 100% दिया जाए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में 100% देते हैं, कम मिस्टेक करते हैं, तो मैच में भी वैसे ही आपका माइंड सेट होता है और वो आप कम मिस्टेक करते हैं। वही जो माइंडसेट और वही जो मेरी एक जो गोल होता है हर सीरीज से पहले, हर टूर्नामेंट से पहले, वही होता है और पॉजिटिव होता है। पाक भारत टाकरा लाहौर के बुकियों ने रेट निकाल दिया। भारत हॉट फेवरेट, जीत का भाव 50 पैसे मुकर्रर।
पाकिस्तान की जीत का भाव 2 रुपए मुकर्रर। ज्यादा इनफरादी स्कोर के लिए भारतीय खिलाड़ी राहुल और विराट कोहली फेवरेट। भारतीय खिलाड़ियों की विकेटें उड़ाने के लिए पाकिस्तानी बॉलर इमाद वसीम और शाहीन अफरीदी फेवरेट। आपको बताएं कि लाहौर के बुकियों ने रेट निकाल दिया। भारत हॉट फेवरेट करार, जबकि जीत का भाव 50 पैसे मुकर्रर किया गया, जबकि पाकिस्तान की जीत का भाव 2 रुपए मुकर्रर किया गया। ज्यादा इनफरादी स्कोर के लिए भारतीय खिलाड़ी राहुल और विराट कोहली फेवरेट करार दिए गए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मुकाबला कल होने जा रहा है। चिड़ियाघर की मलिका ने बता दिया कि कल का मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। मलिका हतनी ने पेशगोई की है कि कल का मैच पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन उससे पहले कराची की पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मुकाबला कल होने जा रहा है। चिड़ियाघर की मलिका ने बता दिया कि कल का मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। मलिका हतनी ने पेशगोई की है कि कल का मैच पाकिस्तान जीतेगा। अवाम को महंगाई का एक और झटका। चीनी की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 10 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी फराहमी को रोककर कीमतों में कमी लाई जा सकती है। तफसीलात कराची से बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में जानिए। चीनी की फी किलो एक्समिल रेट 108 रुपए 50 पैसे और होलसेल में 110 रुपए तक हो गई है। कीमत में इजाफे के सबब चीनी रिटेल में 120 से 125 रुपए फी किलो तक चली जाएगी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि टीसीपी के जरिए यूटिलिटी स्टोर को चीनी फराम की जा रही है। इसे रोकने के अमल और होलसेलर डीलर्स को फराम करके चीनी की कीमतों में कमी लाई जा सकती है। यूटिलिटी स्टोर को जो माल दिया जा रहा है टीसीपी के थ्रू, उसको यूटिलिटी को फराम ना किया जाए। 1.5 लाख टन आ चुका है और 1.5 लाख टन मजीद बाकी है। उसको होलसेल में फराम कर दिया जाए। होलसेलर डीलर्स उनको दिया जाए, वो 90 रुपए में लेंगे तो 92 रुपए में बेचेंगे, ताकि रिटेल में मोहल्ले मोहल्ले और हर जगह ये चीनी पहुंच जाएगी। शेयरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही जीना दोभर किया हुआ है। चीनी महंगी होने से मजबूरन इस्तेमाल कम कर देंगे। महंगाई तो सारे दुनिया में है, मगर इतना तो नहीं है जितना इधर दुकानदारों ने किया है। भाईजान चीनी तो वैसे बहुत महंगी मिल रही है। कुछ हम कहते हैं हुकूमत इमरान खान की ऐसी है, ये दुकानदार होते हैं, हर आदमी अपनी मनमानी करता है। हुकूमत की जानिब से फौरी इक़दाम से ही चीनी समेत अशिया ज़रूरियात की कीमतों को काबू करके आवाम को महंगाई से लगने वाले दुखों का अज़ाला किया जा सकता है। अब आपको बताएं कि कोरंगी का पुल गेम चेंजर साबित होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वसीम अख्तर के दौर में रोजगार छीना गया और पीपल्स पार्टी कोरंगी में दुकानों के लिए जगह दे रही है। मुतासरीन की मुनासिब देखभाल भी करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बताया कि एमसी के रेवेन्यू में इजाफा कर रहे हैं। माजी में दुकानों पर चाइना कटिंग हो जाती थी, लोगों को जायज़ हुकूक दे रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो के विजन के तहत रोजगार दे रहे हैं। लोग देख लें कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा किसने किया और आज नौकरियां कौन दे रहा है। बिलावल भुट्टो लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। एक और बहुत बड़ा मेगा मंसूबा जो कि मैं समझता हूँ कोरंगी की आवाम के लिए और हमारी जो सनतें यहाँ पर हैं उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। वसीम अख्तर साहब के दौर में उनसे उनका रोजगार छीना गया था, उनकी दुकानें छीनी गई थी। उनको लुक आफ्टर करने का मंसूबा इफेक्टिवली आज से स्टार्ट हो रहा है, ताकि वो तमाम मुतासिरीन जो कि उन इकदाम से मुतासिर हुए थे उन सबको लुक आफ्टर किया जा सके और उनको मुतबादिल जगह दुकान फराहम की जा सके। ये जमीनें जो मादी में चाइना कटिंग की नजर हो जाती थी, इन पे कब्जा हो जाता था, लोग काबिज हो जाते थे। अब ये बिल्डिंग की तामीर से, इन दुकानों की तामीर से उस कब्जा माफिया को आप रोक पाएंगे और जायज हुकूक लोगों को दे पाएंगे। किसने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, किसने 50 लाख घरों का वादा किया था और अब कौन उनको रोजगार देने जा रहा है, कौन उनको उनका कारोबार देने जा रहा है। ये सारा काम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। पीआईए के बेड़े में नए तैयारे का इजाफा। 6 साला लीज पर हासिल करदा एयरबस A320 तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। चंद दिनों में फिजाई ऑपरेशन का हिस्सा बन जाएगा। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक तैयारा फ्रांस से बरास्ता मिस्र इस्लामाबाद पहुंचा। मौजूदा इंतजामिया के दौर में यह तीसरा तैयारा है जो पीआईए के बेड़े का हिस्सा बनेगा। नए तैयारे की शमूलियत से पीआईए बेड़े में एयरबस 320 तैयारों की मजमूई तादाद 11 हो गई है।